ओके, लेट्स स्टार्ट। वेट, स्क्रीन शेयर होगी, 1 मिनट लगेगा स्क्रीन शेयर होने में, एंड देन टेल मी कि स्क्रीन शेयर हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है, सेट है। अच्छा भाई, जो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है हमारे पास चैप्टर 5 है, विच इज़ एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, अब देखो, टेक्निकली तो ये जो अगर तुम चैप्टर देखो, ये तुम्हें बता रहा है कि भाई तुम्हारा कंप्यूटर साइंस जो है आउटसाइड, लाइक जब तुम लोग पढ़ाई कर लोगे अपनी पूरी बी एस सी एस डिग्री की, इफ़ यू वांट टू परस्यू बी एस सी एस डिग्री, अगर तुम उसके अंदर जाते हो तो आफ्टर बी एस सी एस डिग्री तुम लोग किन फील्ड्स में जा सकते हैं एंड वेयर कैन यू एक्चुअली वर्क। सबसे ज़्यादा मैंने सबसे पहले ही स्टार्ट किया है हमारे पहले से, विच इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ठीक है, अब देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। ये एक बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर आप देखो, ये हमारे कंप्यूटर साइंस का एक सर्टन पार्ट है। इट्स नॉट होल कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें और आती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, नेटवर्क आर्किटेक्चर हो गया, लाइक कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया, आपके पास समझो हाउ योर कंप्यूटर वर्क्स, उसके अंदर स्टेटस बिल्ड, मतलब समझो जिस तरह आपके पास डिफरेंट चीज़ें होती हैं कंप्यूटर के अंदर हो रही होती हैं, उनकी हैंडल करने की चीज़ वो भी होगी कंप्यूटर साइंस होती हैं। ठीक है ना, बट एआई जो है वो कंप्यूटर साइंस का सिर्फ एक छोटी सी ब्रांच है, जिसके अंदर आप करते ये हो, आप मशीन्स को केपेबल बनाते हो टू थिंक लाइक ह्यूमंस। यू प्रोवाइड देम विद सम इंटेलिजेंस। आप उनको ट्रेन करते हो सो दैट दे हैव सम इंटेलिजेंस, समझ रहे हो। मतलब अगर हमारे पास कोई मशीन है, यू मेक इट केपेबल कि वो एक सर्टेन टास्क को परफॉर्म कर पाए जो कि एक ह्यूमन कर सकता है, बाई ट्रेनिंग इट, जस्ट लाइक हाउ यू ट्रेन अ किड। कि भाई अगर तुम एक बच्चा है, बच्चा जो पैदा होता है उसको पता तो नहीं होता ना कि भाई चलना उसको, ऑब्वियसली जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो इट ऑटोमेटिकली, अगर उसको खाने, अगर उसको भूख लगती है और आप उसको एप्पल थोड़ा सा दूर रख दो तो खुद ही उसके पास वो क्या बोलते हैं उसको, उसकी तरफ चला जाएगा, राइट। उसकी तरफ ऑन ऑल फोर्स वो एप्पल की तरफ चला जाएगा, राइट। इट्स लाइक दैट, राइट। उसको ट्रेन करवाते हो, फिर उसके बाद जब उसको चलना सिखाना होता है तो आप उसको हाथ दे के पहले चलना सिखाते हो, एंड देन उसके बाद स्लोली आप उसको जैसे ही थोड़ा 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 जब वो खुद चलना सीख जाता है थोड़ा थोड़ा, एंड देन यू लीव इट, फिर वो खुद ही ट्रेन हो जाते हैं, फिर वो खुद ही चलता रहता है एंड ही लर्न्स रनिंग बाय हिमसेल्फ। पहले वो वॉकिंग खुद सीखता है, एंड देन आफ्टर वंस ही लर्न्स वॉकिंग, उसके बाद फिर रनिंग खुद ही सीखता है ना। ऐसा तो नहीं ना आपको रनिंग खुद उसको सिखानी पड़ती है। सो वंस इट गेट्स ट्रेन्ड ऑन समथिंग, उसके बाद वो फर्दर चीज़ें वो खुद ही लर्न कर सकता है आफ्टर यू गिव इट मोर डेटा। इट्स लाइक दिस। अच्छा हाँ भाई, अब तुम चल रहे हो ना, तो अभी तुम क्या करो, थोड़ा अपनी स्पीड बढ़ाओ। बच्चा खुद ही सोचेगा स्पीड कैसे बढ़ाऊँ, ओ मैं भाग सकता हूँ, मैं जल्दी जल्दी चल सकता हूँ, तो इस तरह सोचेगा। इसी तरह कुछ एआई के अंदर आपके पास होता है। अब देखो भाई, एआई जो है वो क्या है, एक ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की, जिसके अंदर मशीन को आप टास्क परफॉर्म करवा रहे हो, जिनको ऐसे टास्क परफॉर्म करवा रहे हो तो मशीन से, जिनके अंदर यूजुअली ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए होती है, सच एज, मतलब कौन सी ह्यूमन इंटेलिजेंस स्पेसिफिकली अगर आप देखो तो अच्छा ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है ना, हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है डिफरेंट टाइप्स की। एक होती है जो हमारे पास है इंटेलेक्चुअल वाली होती है, इन द सेंस जो इंटेलिजेंस होती है हमारे पास उसके टाइप्स होते हैं। एक होती है इमोशनल इंटेलिजेंस, एक होती है लॉजिक इंटेलिजेंस, एक होती है क्रिएटिव इंटेलिजेंस, एक होती है इंटुइटिव इंटेलिजेंस। डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस होती है ना, कि भाई कोई बंदा इंटुइटिवली अच्छे से सोच पाता है, कोई बंदा क्रिटिकली अच्छे से सोच पाता है, कोई बंदा लॉजिकली अच्छे से सोच पाता है, कोई बंदा आपका इमोशनली अच्छे से सोच पाता है, इमोशनल डिसीजन बहुत अच्छे कर पाता है, कोई बंदा डिसीजन मेकिंग उसकी बहुत अच्छी होती है, इस तरह सोच पाता है। इंटेलिजेंस बहुत तरह की होती है। तो व्हेन आई से ह्यूमन इंटेलिजेंस, आई एम रेफरिंग टू द पार्ट डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड पैटर्न रिकग्निशन। ज़्यादा इसके अंदर होगा आपके पास पैटर्न रिकग्निशन। ठीक है ना, इसके अंदर मेजर पार्ट जो होता है वो आपका पैटर्न रिकग्निशन का होता है, एंड देन पैटर्न रिकग्निशन की वजह से आप बाद में डिसीजन मेकिंग करते हो, एंड देन डिसीजन मेकिंग की वजह से आपके पास आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, इट्स लाइक दिस। अच्छा, फिर हमारे पास आता है कि अब देखो, जो एआई जो है ना, इट मिमिक्स ह्यूमन इंटेलिजेंस टू ऑटोमेट टास्क। अब वो कैसे कर रहा होता है मैं तुम्हें समझाता हूँ। जो एआई है ना, इट यूजेस समथिंग नोन एज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, एएनएन्स। ठीक है, आई डोंट नो तुम लोगों ने कभी पढ़ा, लेट मी सर्च इट, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, लेट मी शो इट यू गाइस, वेट अ मिनट, एक मिनट रुकना जरा, खुलने दो, लेट मी शो इट, वेयर इज इट, या हियर इट इज। देखो, बल्कि नहीं, थोड़ा सा और अच्छी मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाए यहाँ पे सर्टन, या हियर इट इज। लुक, जस्ट लाइक हाउ तुम्हारे ब्रेन के अंदर ना एक चीज़ है, ये रखो, अंडरस्टैंड दिस। ये जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ जो तुम्हें यहाँ पे दिख रही है, डेंड्राइट्स, इनपुट्स एंड आउटपुट, ये वाली चीज़ तुम्हें यहाँ पे दिख रही है, दिस इज योर ब्रेन। जो तुम यहाँ पे देख रहे हो ना, ये राइट लेफ्ट साइड में, दिस इज योर ब्रेन, एंड दिस इज बेसिकली योर एआई का आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क।
बेसिकली होता ये है कि हम क्या करते हैं, हमने जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है ना, वो ऐसा काइंड ऑफ एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है जिसके अंदर नोड्स और एजेस होते हैं, नोड्स व्हिच आर कनेक्टेड बाय एजेस, एंड दिस इज अ नेटवर्क जो कि आपकी ह्यूमन ब्रेन को इमिटेट कर रहा होता है। आपकी ह्यूमन ब्रेन होता है न्यूरल नेटवर्क, तो उसको हमने जब हम उसको इमिटेट करवा देते हैं, हम उसको एआई में यूज कर रहे हैं, हम उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। अब होता क्या है, यू हैव समथिंग नोन एज इनपुट्स, जैसे समझ यहाँ पे इनपुट्स दिख रहे हैं, इनपुट्स, देन यू हैव समथिंग नोन एज आउटपुट। तुम्हारे पास एक आउटपुट की लेयर होती है, तुम्हारे पास एक इनपुट की लेयर होती है। आउटपुट की लेयर जो होती है और इनपुट की लेयर होती है, वो आपके पास दिख रही होती है, भाई हाँ आउटपुट आ रहा है, इनपुट आ रहा है, इनपुट जा रहा है, आउटपुट आ रहा है। उसके बीच में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं हिडन लेयर। हिडन लेयर्स वो लेयर होती हैं जिसके अंदर आपके पास सारे के सारे, ये तुम देखो, लुक एट दिस, पहले मैं तुम्हें ये समझा, तो देन आई विल एक्सप्लेन यू ये वाली चीज, ठीक है, रुक जा जरा, ये देखो, ये होती है हिडन लेयर। अब हिडन लेयर के अंदर क्या होता है, पहले आपने जब इनपुट डाला, योर इनपुट जब पहले तो हिडन लेयर के अंदर आपने उसको ट्रेन कर दिया होता है। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप जब एआई को जब बनाते हो ना, व्हेन यू फर्स्ट मेक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, उसको आपको पहले ट्रेन करना पड़ता है। हम अभी पहले बात करते हैं कि हम पहले बात करते हैं हम पहले बात करते हैं विद अ ट्रेन्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। हम ऐसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बात नहीं कर रहे जिसको हमने अभी बनाया है, हम उसकी बात कर रहे हैं जिसको जो बन चुका है, वो ट्रेन भी हो चुका है। होता क्या है कि जब आप किसी ट्रेन्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर जब आप इनपुट डालते हो ना, वो इनपुट प्रोसेस हो रहा होता है, वो हर एक डिफरेंट नोड के पास जा रहा होता है। तुम देख रहे हो, ये इसके पास जाता है, फिर इसके पास जाता है, फिर ये इसके पास जाता है, फिर इसके पास, मतलब एक इनपुट से चार चार दफा कंप्यूटेशन हो रही है, फिर एक ही इनपुट से फिर चार दफा हो रही है, फिर एक ही इनपुट से फिर चार हो रही है। तो इफ यू लुक एट इट, इन टोटल कितनी कंप्यूटेशन हो रही है, इन टोटल हमारे पास 12 कंप्यूटेशन, यहाँ पे तीन इनपुट से 12 कंप्यूटेशन होती है। एंड देन जो 12 कंप्यूटेशन है उनसे हमारे पास टोटल हमारे पास आते हैं बेसिकली एट आउटपुट्स आते हैं, मतलब हर एक के लिए टोटल 8 आउटपुट्स आ जाते हैं हमारे पास, तुम देख रहे हो ना। और फिर 8 आउटपुट्स आपके पास, टेक्निकली आउटपुट तो एक ही आता है, बट वो जिन सेट्स डिफरेंट तरीके से हमारे पास आउटपुट जनरेट हो रहा होता है, हमारे पास डिफरेंट आउटपुट जनरेट हो रहे होते हैं, मतलब इन द सेंस कि 8 डिफरेंट फॉर्मेट्स में जनरेट हो रहे होते हैं। इसको इस तरह समझो, जो आपके पास ना एक इनपुट होता है ना, वंस इट इज गॉन थ्रू, उस पर पैटर्न रिकग्निशन की जाती है कि भाई अच्छा हाँ, ये इस टाइप का प्रॉब्लम है, ये एआई ने सीखा हुआ, उसको इमिटेट कर रहा होता है, फिर उसको डिफरेंट सिनेरियो से उसको गो थ्रू करवाता है हिडन लेयर से। जब वो डिफरेंट सिनेरियो से सिर्फ गो थ्रू हो जाता है ना, देन इट कम्स टू आउटपुट लेयर। अच्छा आपके पास अपना आंसर आ जाता है, दिस इज हाउ इट इज। तो होता है कि आपका ह्यूमन ब्रेन भी कुछ इसी तरीके कर रहा होता है, एंड आपका आर्टिफिशियल नेटवर्क उसको बिल्कुल कॉपी कर रहा होता है, दैट्स हाउ इट इज, ठीक है। हम थोड़ा सा वापस आते हैं इस चीज़ पे। अच्छा एक और बात, आर्टिफिशियल न्यूरल जो एआई जो है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो हमारा इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, देखो एक मिनट, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर नहीं है, इट इन्वॉल्व्स इंटेलिजेंट एल्गोरिथम्स, ठीक है, इंटेलिजेंट एंड कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स, ठीक है। अब इसको समझो जरा, एल्गोरिथम्स। अब सीन ये है कि एआई जो है ना, उसके अंदर हमारे पास जब आप उसको ट्रेन कर रहे होते हो ना, यू यूज सर्टेन एल्गोरिथम्स टू ट्रेन इट। ऐसा नहीं है कि आप उसको अपनी तरफ से अच्छा बिठा रहे होते हो, अच्छा a plus b is equals to a plus b, ए एप्पल इज इक्वल्स टू इमेज ऑफ एप्पल, इस तरह नहीं बना रहे हो तो उसको एक सर्टेन एल्गोरिथम होता है जिससे आप उसको ट्रेन लाइक गो थ्रू करवा रहे होते हैं, एंड दैट एल्गोरिथम इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, वी विल नॉट गो थ्रू इट। वी शुड जस्ट नो कि भाई वो उसके अंदर इंटेलिजेंट एंड कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम होता है जिसके थ्रू इन्वॉल्व्स दैट लर्न्स एंड इन्वॉल्व्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एफिशिएंटली, इस तरह इसको समझ लो, ठीक है, इस तरह। तीसरा होता है आपके पास जो एआई है ना, इट इज मोस्टली यूज्ड टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो कि प्रीवियसली इम्पॉसिबल था। अब देखो ये वाली जो चीज़ है ना, ये असल में हमारा गोल है कि हम एआई को इस्तेमाल करें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो कि प्रीवियसली इम्पॉसिबल था। अभी जो है ना, देखो तुम लोग समझने की जरूरत है, योर एआई इज अ एनएलपी। एनएलपी क्या होता है, एनएलपी का मतलब होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, एनएलपी सॉफ्टवेयर है काइंड ऑफ, जिसका मतलब है कि जितनी भी दुनिया में लैंग्वेजेस है ना, वो उसको इंटरप्रेट करके प्रोसेस करके उसका आउटपुट देता है। अब कैसे लैंग्वेज, लैंग्वेज भी मैथमेटिक्स लैंग्वेज हो गई, कंप्यूटर लैंग्वेज, आपका लैंग्वेज ऑफ वंस एंड जीरोज हो गई, लैंग्वेज इटसेल्फ स्पेनिश, उर्दू, सिंधी, हिंदी, इस तरह जापानीज, इस तरह की लैंग्वेज हो गई। बोलने वाली लैंग्वेज, समझने वाली लैंग्वेज, इंटरप्रेट करने वाली लैंग्वेज, लॉजिक वाली लैंग्वेज, जितनी भी आपके लैंग्वेज होती हैं उनको प्रोसेस करने का सॉफ्टवेयर जो होता है ना, और टेक्निकल आपको इस तरह बोल सकते हो, ए आई इज बेसिकली एन एल पी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब सीन ये है कि आपका जो ये जो एन एल पी होता है ना, जो ए आई है टेक्निकली, वो अभी के जो फिलहाल ए आई है, अब जो जब तुम लोग शुरू में देखते हैं, जब तुम लोग शुरू में देखा था ओपन ए आई ने जब शुरू में, अब ऐसा नहीं है कि ए आई जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी 6 साल पहले, कर रही थी 6 साल पहले एग्जिस्ट,
इशू वाज कि उस वक्त जो एआई थी ना, उसकी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस थी, उसके उस वक्त के जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की, वो बिलो ह्यूमन, जो हमारे पास एवरेज ह्यूमन इंटेलिजेंस है ना, उसके बिलो थी, मतलब बिल्कुल बिलो थी। तो वो बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे थे। देन अभी 2 साल पहले जो हमारे पास एआई का जो अभी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आया है, वो तकरीबन तकरीबन सिमिलर ह्यूमन इंटेलिजेंस के करीब आया है। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो कि हम लोग कर पाते हैं, वो भी अब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कर पाते हैं। बट फ़र्क क्या है, हम लोग थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं प्रोसेसिंग में, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बहुत ज़्यादा फास्ट है, इस तरह से वो जल्दी कर लेते हैं, एंड इट विल गिव यू द आंसर। ऐसा नहीं है कि तुम लोग स्लो कर, ऐसा नहीं है कि तुम लोग को आता नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बहुत फास्ट है, तुम लोग स्लो, इस तरह से तुम लोगों के टाइम डिफरेंस आते हैं। वरना एज सच ह्यूमन इंटेलिजेंस हम सबकी सेम ही है अभी फिलहाल, जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की हैं। हमारा गोल है कि हम उसको हायर ह्यूमन इंटेलिजेंस बनाए, जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की है ना, उसकी हम इंटेलिजेंस को हायर करेंगे, ताकि वो अबव ह्यूमन इंटेलिजेंस से सवाल को सॉल्व कर पाए। सही है। अच्छा, अब एग्जाम्पल क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब तुम्हारे पास एक चीज़ है, तुम लोग अगर याद हो, सीरी जो है, सीरी, सीरी याद है? आई थिंक एप्पल सीरी जो है, इट हैज़ बिन देयर सिंस आई थिंक प्रीवियस 8 साल से तो है ये सीरी, सीरी 8 साल से तो है ही। तो डी यू सी दिस एआई तब भी था, एंड गूगल असिस्टेंट भी तब भी था। इट्स जस्ट दैट कि उसकी बिलो ह्यूमन इंटेलिजेंस इट वाजंट यूज्ड एट सच अ मैसिव लेवल। उसके बाद अब जाके और एआई तो उस वक्त भी होता था, याद है तुम्हारे पास एक चीज़ होती थी एआई चैट बॉट्स, जो कि जिसके अंदर तुम्हारे पास प्लेइंग विद द कंप्यूटर, याद है हमारे पास जब विंडोज 7 होता था, अगर तुम लोग याद हो, हमारे पास एक चीज़ होती थी विंडोज 7। किसी ने विंडोज 7 यहाँ पे इस्तेमाल किया है? विंडोज 7 इस्तेमाल किया तुम लोगों ने? इफ यू गाइस हैव यूज विंडोज 7, तुम लोगों को याद होगा उसमें ना चेस ऑटोमेटिक लाइक उसमें डाउनलोडेड होती थी। अगर तुम लोग सर्च करते तो उसमें चेस होती थी। एंड व्हेन यू यूज्ड टू प्ले चेस ना, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते थे, या तो यू प्ले विद अ कंप्यूटर, या तो यू प्ले विद अ प्लेयर। अगर तुम कंप्यूटर वाले के साथ प्ले करते थे, याद है जब तुम लोग अपना मूव चलाते थे, उसके बाद दूसरा बंदा भी कंप्यूटर खुद अपना मूव चलाता था। दैट टाइम आल्सो विंडोज उसके अंदर, दैट टाइम आल्सो चेस के अंदर हमारे पास चैट बॉट था, उसके अंदर भी एआई था। तो इट इज़ नॉट दैट कि एआई तब से नहीं है हमारे पास, इट इज़ जस्ट दैट कि एआई एक मैसिव लेवल पे हमें ना अभी तक अभी नहीं था, क्योंकि उसका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हमारे पास आए नहीं थे। सही है। दूसरी बात, अभी हम करते हैं मशीन लर्निंग। अब देखो, मैं तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट ले लूँ, 2 मिनट इतनी देर बात करता है। एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ओके हियर वी आर। देखो, ये बेहतर है, बहुत बहुत इमेज बेहतर मिली मुझे, जस्ट लोड करने दो। अगर तुम लोग देखो ना, देखो टेक्निकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, वो एक बहुत ही बड़ा एक ब्रॉड टर्म है, एक ब्रॉड फील्ड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर तो हम मशीन्स है ना, हमारे पास उसके अंदर डिफरेंट एरियाज होते हैं। व्हाट आर दोस डिफरेंट एरियाज? डिफरेंट एरियाज आर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मशीन लर्निंग। ठीक है। देन यू हैव अ फर्दर सबसेट जो कि मशीन लर्निंग का पार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं डीप लर्निंग। अब तुम इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को ज़रा समझो। सही है। तो फास्ट मूव भाई, थोड़ा सा बी प्रोफेशनल। अभी फिलहाल ये वाली बातें नहीं। और अच्छा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि देखो, you need to understand, not every artificial intelligence is a machine learning algorithm, and not every artificial intelligence is a deep learning algorithm. But every deep learning algorithm, every deep learning AI, or every deep learning or every machine learning AI is a artificial intelligence. इसको इस तरह समझो। अब ये तुम लोगों को ना कंफ्यूज करेगा, एक बार समझो इस चीज़ को, मैं समझाता हूँ इसको, ब्लैंक पेज पे आके समझाता हूँ। एक मिनट रुकना। एक मिनट रुकना। रुकना ज़रा। यार एक मिनट, खुल ही नहीं रहा जी। आगे छोड़ो, नेवर माइंड, मैं इसको इधर ही दिखा लेता हूँ। व्हाट आई मीन इज कि देखो, कैन यू सी दिस कि यहाँ पे मशीन लर्निंग जो है वो एक सर्टन पार्ट है। अगर यहाँ पे कोई जो चीज़ आती है, फॉर एग्जांपल इफ देयर इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि मशीन लर्निंग से बाहर आती है, तो नॉट एवरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ मशीन लर्निंग, बट एवरी मशीन लर्निंग जो है वो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, एंड एवरी डीप लर्निंग इज अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको इस तरह समझ लो। सही है। अच्छा, ये भी बेहतर इमेज मिली है, इसको मुझे इसके थ्रू समझाता हूँ ताकि तुम लोग समझ आए। देखो, इसको समझो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करवाते हैं। अब यूजिंग लॉजिक,
ठीक है, जैसे रूल्स हो गए, डिसीजन ट्रीज हो गए, या फिर वो सब हो गए जैसे तुम्हें बता रहे हैं। बट मशीन लर्निंग के अंदर क्या होता है कि आप उसके अंदर डिफरेंट, लाइक समझो मैथमेटिकल टेक्निक्स हो गए, मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स हो गए, जिसके अंदर आप मशीन को, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको आप डेटा प्रोवाइड करते हो। अब वो डेटा किस किस्म की होती है, एक होती है सुपरवाइज लर्न, एक होती है सुपरवाइज, एक होती है अनलेबल्ड डेटा, एक होती है लेबल्ड डेटा। आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग हो रही होती है, एक होती है अनसुपरवाइज लर्निंग, एक होती है सुपरवाइज लर्निंग। उसके अंदर आप ये करवा रहे हो। तो अब ये तुम लोगों को ना चीज़ें नहीं समझ आएंगी। सही है, फिलहाल रुक जाओ, समझ नहीं आएंगी, क्लियर नहीं होंगी, मैं समझाता हूँ। देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। मशीन लर्निंग जो है वो एक सबसेट है एआई का, जिसके अंदर होता क्या है कि हम मशीन्स को इनेबल करते हैं कि वो लर्न करें फ्रॉम द डेटा विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप मशीन लर्निंग के अंदर आपने एक सर्टेन एल्गोरिथम सेट कर लिया। ठीक है, आपने एक सर्टेन एल्गोरिथम सेट कर लिया मशीन को लर्न करवाने के लिए। ठीक है, विदाउट टू मच प्रोग्रामिंग, विदाउट टू मच एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग। एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग का मतलब है कि आपने ज़्यादा कोई प्रोग्राम नहीं की, बस आपने एक सर्टेन एल्गोरिथम यूज़ किया, जो लर्निंग वाला एल्गोरिथम, और आपने उसको मशीन को लगा दिया उस पर। एंड देन आप उस एल्गोरिथम को डेटा प्रोवाइड करे आ रहे हो, डेटा प्रोवाइड करे आ रहे हो ओवर टाइम, डेटा प्रोवाइड करे आ रहे हो ओवर टाइम। एंड वो उस एल्गोरिथम उस डेटा को एनालाइज कर रहा है, पैटर्न रिकग्नाइज कर रहा है उसका, एंड अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर रहा है ओवर टाइम। दैट इज हाउ इट्स लर्निंग। अब इसके अंदर आपको समझने की जरूरत है कि इसके अंदर ना हमारे पास मशीन लर्निंग के अंदर हमारे पास जो लर्निंग हो रही होती है ना, वो हमारी डेटा ड्रिवन होती है, डेटा पे डिपेंड करती है। अगर तुम लोग मशीन लर्निंग के अंदर डेटा ज़्यादा प्रोवाइड करोगे तो ज़्यादा पैटर्न्स एनालाइज करेगा एआई, तो ज़्यादा लर्न करेगा, ज़्यादा अपने रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर पाएगा। ठीक है, आपने उसको कोई भी इनपुट डेटा दी ताकि वो ट्रेन करे, मतलब इसको समझो, आपने उसको लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा दी। ठीक है, ताकि फिर वो क्या करे, उस मॉडल पे ट्रेन हो जाए, एंड देन उसके हिसाब से हमारे पास जो भी उसको डेटा दें, उस हिसाब से वो हमें प्रेडिक्ट करके दे आउटकम्स। दूसरा होता है आपके पास, दूसरा जो मेन पार्ट होता है आपका मशीन लर्निंग, वो होता है रिकग्नाइज पैटर्न्स। अब देखो, वंस यू आर गिवन डेटा, उसने एनालाइज कर लिया, उसने सीख लिया किसी चीज़ को। अब नेक्स्ट टाइम वो आप डेटा दोगे ना उसको एनालाइज करने के लिए, इट विल बी लाइक, अच्छा हाँ मैंने पहले ये डेटा एनालाइज की हुई है, अब वो दूसरी डेटा जो है इसी तरह की है, उसने पैटर्न एनालाइज किया एंड इट डिटेक्टेड द ट्रेंड, एंड देन उस हिसाब से उसने आपको आउटपुट दे दिया। ठीक है, तो आपका जो मशीन लर्निंग होता है ना, वो ज़्यादातर एल्गोरिथम जो है वो आपका फील्ड्स लाइक फ्रॉड डिटेक्शन हो गया, फेशियल रिकग्निशन हो गया, या स्पैम डिटेक्शन हो गया, इसका अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है। अगर तुमने कभी देखा हो, हैव यू सीन दैट गूगल वो जो रीकैप्चा होता है, देखा है, जो कुछ वो बोलता है इमेजेस सिलेक्ट करो। अबे, आर यू गाइस लिविंग, नूर क्या हो गया, ये कभी भी नहीं देखा? वो जब तुम लोग जा रहे हो तो किसी वेबसाइट पे, इज दिस सिक्योर वेबसाइट, या फिर आर यू ह्यूमन, आर यू अ बॉट, कभी भी नहीं किया? भाई मैं, जब मैं बात कर रहा होता हूँ ना, आई एम चलो भाई सही है। व्हाट आई मीन इज, हैव यू भाई, हैव यू गाइस एवर गॉन थ्रू दैट टेस्ट? जब भी तुम लोग गूगल पे जा रहे हो तो आर यू ए ह्यूमन और आर यू अ बॉट, कभी देखा है? तो उसके अंदर यू डू सी दिस, जब तुम लोग सेलेक्ट कर रहे होते हो, तो वो जब तुम लोग सेलेक्ट करते हो, जब तुम लोग बिल्कुल परफेक्टली सेलेक्ट करते हो फॉर ऑन द फर्स्ट ट्राई, यू आर काउंटेड एज अ बॉट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। फिर वो आपको दूसरी दूसरी बार देता है, फिर उसका दूसरी बार देता है, फिर आखिर में जाके जब आप एक गलत करते हो यूजुअली, तब वो जाके वो एक्सेप्ट होता है, राइट? तो होता है क्या है कि ये भी टेक्निकली एआई चैट बॉट, एआई एक एआई बॉट होता है, जिसके अंदर इसको ट्रेन किया जाता है कि भाई बताने के लिए कि भाई देखो, अगर हमारे पास टेक्निकली, अगर हमारे पास ये जो ह्यूमन है, अगर वो यूं क्लिक कर रहा है इतने टाइम में, मतलब इतने टाइम में क्लिक कर रहा है, इतने सर्टेन टाइम फ्रेम में क्लिक कर रहा है, या फिर इतने इमेजेस करेक्ट करेक्ट कर रहा है, तो उस हिसाब से व्हाई डज इट आस्क आर यू अ बॉट? भाई बिकॉज उसको लग रहा होता है कि ह्यूमन नहीं है, ये बॉट है, इन द सेंस कि एट दैट पॉइंट जो भी आप काम कर रहे हो ना, दैट पॉइंट, हाउ शुड आई एक्सप्लेन इट, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। डैम, आर यू अ बॉट? भाई देखो, मोस्टली वो इस तरह से पूछ रहा होता है बिकॉज इट वांट्स टू मेक श्योर कि आप ह्यूमन हो, दैट्स व्हाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा आप देखो, मशीन लर्निंग के भी ना दो तरह के होते हैं। मशीन लर्निंग की टू टाइप्स होते हैं, एक पहला टाइप होता है सुपरवाइज लर्निंग, दूसरा टाइप होता है हमारे पास अनसुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर क्या होता है कि आपका इनपुट और आउटपुट लेबल्ड होता है। अब मैं समझाता हूँ उसका मतलब, पहले लेट मी जस्ट फिनिश इट, पहले मैं फिनिश कर लूँ, फिर मैं तुम लोगों को समझाता हूँ कि लेबल्ड का मतलब होता क्या है। इसके अंदर गोल ये होता है कि आप क्या करो, मैप करो इनपुट टू आउटपुट। ठीक है, गोल इज टू मैप इनपुट टू आउटपुट। एग्जाम्पल समझ लो कि भाई प्रिडिक्टिंग हाउस प्राइसेस बेस्ड ऑन फीचर्स लाइक साइज, लोकेशन एंड एज। आपने क्या कर दिया कि आपने एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, आपने एआई को आपने ट्रेन कर दिया एक सर्टेन डेटा पे, जिसके अंदर आप उसको साइज प्रोवाइड करो, लोकेशन प्रोवाइड करो, एज प्रोवाइड करो उस हाउस की सर्टेन की, तो फिर उस हिसाब से वो आपको हाउस पे प्राइस बता देगा कि भाई वो हाउस अभी इतना वर्थ इट है। ठीक है ना, एंड एरिया लोकेशन भी प्रोवाइड कर दो। ठीक है, अनसुपरवाइज लर्निंग ये ऐसी लर्निंग है इसके अंदर आप इनपुट डेटा जो प्रोवाइड कर रहे हो वो अनलेबल्ड है। सही है,
एंड इट फाइंड्स हिडन पैटर्न्स इन द डेटा। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ, डू नॉट वरी अबाउट दैट। एग्जाम्पल कैसे होगा, इसको इस तरह समझो। इसका एग्जांपल ये होगा, कस्टमर सेगमेंटेशन इन मार्केटिंग। आप बेसिकली कस्टमर्स को ग्रुप अप कर रहे हो बेस्ड ऑन परचेसिंग बिहेवियर। सही है, उसको मैं समझाता हूँ। देखो मैंने से ना कि लेबल डेटा, लेबल डेटा का मतलब होता है कि आप एल्गोरिथम so what I mean is कि जब तुम label data means कि when you guys are basically providing the data, तो that data is known, मतलब it is a structured data. your machine learning algorithm knows कि हाँ भाई ये जो डेटा है ना, हाँ ये किसका किसका डेटा है, ये पेट्स का डेटा है, ओके दिस इज पेट्स डेटा, दिस इज हाउस का डेटा, दिस इज फर्नीचर का डेटा, दे नो इट, लाइक it knows, it can identify what type of data set it is. It's not a data set. अब तुम लोग if you remember from the previous chapter, chapter 4 data and analysis, हमने एक चीज़ पढ़ी थी, जो data set है या तो हमारे पास data set unstructured हो सकता है या तो हमारे पास data set structured हो सकता है। just understand it कि labeled data is a structured data set and unlabeled data is an unstructured data set, जिसके अंदर it's just like random text, sometimes there is text, sometimes there is video, कभी image है कभी video है, तो it does not know, your machine does not know, your algorithm does not know, your AI does not know कि ये है क्या, वो खुद ढूंढ रहे हैं। अनलेबल डेटा के अंदर इट विल ट्राई टू फाइंड आउट द पैटर्न एंड इट विल ट्राई टू लुक, अच्छा हाँ ये इमेज, दिस वीडियो, ये वाला टेक्स्ट ये मैच करें एक दूसरे के साथ, तो उसको एक साथ गैदर करने की कोशिश करें। इट विल ट्राई टू ग्रुप देम टुगेदर ताकि वो इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाए, वो पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाए फ्रॉम द हिडन डेटा, फ्रॉम द अननोन डेटा। लेबल डेटा के अंदर वो ये नहीं करता। लेबल डेटा के अंदर वो क्या होता है, वो बेसिकली आपको आउटपुट दे रहा होता है, जो लेबल्ड इनपुट आपने दे दिया उसको बता दिया कि अच्छा हाँ दिस इज योर डेटा, आपको वो बेसिकली आउटपुट दे रहा होता है उसी से रिलेटेड, दैट्स इट। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल ये है, व्हेन यू हैव ट्रेन्ड हाउस एआई on size, location and age ka data, so when you provided these parameters, so it will give you the house price. In unsupervised learning, if you have for example data set from it लाइक शॉपिंग मार्ट, लाइक इम्तियाज़, इम्तियाज़ हो गया, और समझो कि अमेजोन हो गया। अब अमेजोन हैज़ अ डेटा सेट राइट, कि अमेजोन के पिछले महीने में इन द प्रीवियस मंथ हाउ मेनी कस्टमर्स हैव बॉट, लाइक व्हाट कस्टमर्स हैव बॉट व्हाट थिंग्स राइट। तो उस केस में मुझे बताओ कि उस केस में उनके पास ये उस केस में क्या होगा, भाई दिस कस्टमर बॉट एलेक्सा, दिस कस्टमर बॉट आईफोन, दिस कस्टमर बॉट कीबोर्ड, दिस कस्टमर बॉट हाउस होल्ड एक्सेसरी, और दिस कस्टमर बॉट फर्नीचर, ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल कस्टमर्स आर बाइंग समथिंग राइट। सो देयर इज अ लिस्ट दैट अमेजोन हैज। अब वो जो लिस्ट है ना, उस लिस्ट के अंदर होता ये है कि उस वो आप लिस्ट प्रोवाइड कर दो ये एआई को, दैट एआई विल ट्राई टू, उसको पता ही नहीं है ना, since your data is unlabeled, your data is unstructured, now it does not know bhai is this a list about customers who are buying furniture, is this a list about customers who are buying keyboard accessories, is this a list about computer customers who are buying something, so they do not know इसके अंदर जो कस्टमर का परचेसिंग बिहेवियर है ना, इट इज अननोन। वो अपने डेटा जब हमने उसको दे दिया ना एआई को, एआई विल ट्राई टू फर्स्ट लुक थ्रू द हिडन पैटर्न्स इन द डेटा, अच्छा उसको आइडेंटिफाई करेगा, उसके अंदर ए आ रहा है, इसके अंदर भी ए आ रहा है, आई विल ट्राई टू ग्रुप दीज टू अप, क्योंकि ये एआई, ये ए अंडर द कैटेगरी ऑफ ए के अंदर आएंगे, तो उसको ग्रुप अप करेगा। तो देन दैट उसको लर्न करने की कोशिश करते हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर एआई यूजुअली खुद लर्न करने की कोशिश करते हैं। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर इट ऑलरेडी नोज, इट इज जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द आउटपुट, दैट्स हाउ इट इज। अच्छा देन यू हैव ईमेल एग्जाम्पल, दूसरा और एग्जाम्पल होंगे। अच्छा दूसरा आपको होता है ईमेल स्पैम फिल्टर्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हैव यू गाइस एवर सीन, जो तुम लोगों के पास वो होता है ईमेल के अंदर, हाउ डज योर ईमेल नो कि सम ईमेल इज स्पैम और सम ईमेल इज जंक ईमेल, हाउ डज योर ईमेल जीमेल नो दैट, ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कैसे कर लेता है, लाइक हाउ डज इट आइडेंटिफाई कि वट एवर ईमेल दैट यू आर गेटिंग, वट एवर मेल यू आर गेटिंग, अच्छा this mail needs to be sent to your inbox, this mail needs to be sent to your, हाँ that is right, okay, okay, that is fine कि भाई unknown sender है, yes that is in a security reason, yes, but if you look at it, have you ever seen कि अगर तुम लोग उन spam वाले files को, spam वाले mails को खोलो, you will find that कि in those mails there will be some words which are going to be same in every mail, it will feel like a AI written mail, it will feel like a AI generated automated email, राइट जो कि आप ऑटोमेटिकली स्पैम में चली जाती है। होता यह है कि यार इसका एग्जाम्पल, लेट मी कम बैक यार, जैसे मशीन लर्निंग है, अब ये जो होगा, जो ईमेल स्पैम फिल्टर होगा ना, इट इज टेक्निकली अ सुपरवाइज लर्निंग,
क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपने उसको पहले ट्रेन कर दिया ना, वॉट एवर मेल यू आर गेटिंग इट इज जस्ट गिविंग यू द आउटपुट. व्हाट इज द इनपुट? इनपुट है मेल आ रही है. व्हाट इज द आउटपुट? The output is that the mail is getting sorted into different sections, either junk, either inbox, either outbox, like this. ठीक है. दूसरा नेटफ्लिक्स जो है, नेटफ्लिक्स कैसे करता है? नेटफ्लिक्स यही होता है ना, रिकमेंड कर रहा होता है आपको लर्निंग. अब जैसे समझो फॉर एग्जांपल कि अब आपने क्या किया कि अब आपने डिफरेंट शोज देखे हैं. ठीक है. नाउ if I'm watching for example समझो Stranger Things, then I'm watching for example समझो Goblin, इस तरह मैं different series देख रहा हूँ. ठीक है ना. तो I'm watching different things. What Netflix will try to do is what एक मिनट सर मैं आराम से बोल रहा हूँ. So after watching all of these things, what Netflix does is कि वो मेरे यूजर प्रेफरेंस को देखेगा, what I have watched in the previous 1 month, and then what it will do is कि it will try to recommend me movies or series or like web series based upon my past user experience कि भाई मैंने क्या देखा है क्या नहीं देखा है. तो do you see this? इस तरह Netflix learn कर रहा है in the process. तो that is a unsupervised learning. जब वो recommendation systems होते हैं वो हमारे unsupervised learning होते हैं, because they are learning, because you are providing them with data which is unfiltered. क्योंकि मैं कभी ये कभी मैं कोरियन ड्रामा देख रहा हूँ, कभी मैं वो यूएस का कॉमेडी सिटकॉम देख रहा हूँ, या कभी मैं पेपा पिग देख रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देख रहा हूँ. तो इट डज नॉट नो कि मैं क्या देख रहा हूँ. इट इज़ लर्निंग एंड देन इट इज़ गिविंग मी द आउटपुट. अच्छा, अब हम आते हैं डीप लर्निंग में. डीप लर्निंग भी, अब डीप लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का भी सबसेक्ट होता है, जिसके अंदर अब क्या होता है डीप लर्निंग के अंदर. डीप लर्निंग इज सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग जो कि न्यूरल नेटवर्क्स को इस्तेमाल करता है. अच्छा, मैंने जब तुम लोगों को बताया था ना कि न्यूरल नेटवर्क इस्तेमाल करता है एआई सिर्फ वो पार्ट एआई का जो न्यूरल नेटवर्क इस्तेमाल करता है जो कि डीप लर्निंग होता है. डीप लर्निंग के अंदर न्यूरल नेटवर्क इस्तेमाल हो रहे होते हैं, वरना अगर आप मशीन लर्निंग के अंदर देखो ना, उसके अंदर सिंपल एल्गोरिथम होता है. नॉर्मल एआई के अंदर देखो तो उसके अंदर सिंपल एल्गोरिथम होता है. अगेन, न्यूरल नेटवर्क सिर्फ हमारे डीप लर्निंग के अंदर हो रहे होते हैं. तो डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग जो कि न्यूरल नेटवर्क, ओ सॉरी माय बैड, डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग दैट यूजेस न्यूरल नेटवर्क्स विद मेनी लेयर्स, जैसे इनपुट लेयर, हिडन लेयर, देन आउटपुट लेयर, टू एनालाइज डेटा. ठीक है. इट मिमिक्स हाउ द ह्यूमन ब्रेन प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन. मतलब वो बिल्कुल ये देखो सर, एक और when you shared the class link in my email it sent the notification you got the email from the unknown sender. Okay, ठीक है, ये भी हो सकता है. नो नहीं, देखो unknown sender वाली बात अलग है, that is not. हाँ, इस तरह भी बोल सकते हो कि वो इस तरह भी उसको सॉर्ट करता है. बिल्कुल, अगर अननोन सेंडर आ रहा है तो आप उसको उस तरह बोल दो, उस तरह भी सॉर्टिंग हो रही होती है. ठीक है. इस केस में क्या होगा कि अननोन सेंडर वाली जो बात है वो हमारी सुपरवाइज्ड होगी, क्योंकि उसको बताया गया है कि इफ इट इज अननोन सेंडर already send it there. क्योंकि सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है कि इट डज नॉट लर्न बाय इटसेल्फ, यू हैव ट्रेन्ड इट ऑन इट. ठीक है. What's your advice at using अच्छा, एक मिनट मैं बताता हूँ. देखो, नेटफ्लिक्स एग्जांपल जो है ना वो अनसुपरवाइज्ड है. क्यों? रीजन इज कि हैव यू ट्रेन्ड इट. मेरी बात बताओ, तुमने नेटफ्लिक्स का एग्जांपल जो है आपने उसको टेक्निकली देखा जाए, एक मिनट, जो नेटफ्लिक्स वाला एग्जांपल है ना वो अनसुपरवाइज क्यों है? रीजन ये कि आपने अनसुपरवाइज के अंदर ये नहीं किया कि आपने उसको किसी एक एल्गोरिथम में ट्रेन नहीं किया है, आपने किया है ट्रेन. आई एम सेइंग कि नेटफ्लिक्स वाला जो एग्जांपल है ना वो अनसुपरवाइज्ड है इन द वो इस तरह से, क्योंकि बिकॉज उसको पता नहीं है डेटा आ क्या रहा है उसके पास. डेटा उसको नहीं पता कि अभी जो यूजर देख रहा है डेटा वो कौन सा डेटा है, वो कौन सा डेटा है, वो क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है. व्हेन इट गेट्स द डेटा फ्रॉम प्रीवियस 1 month, then based upon that it tries to recommend, क्योंकि it then tries to group up things. अच्छा, उसने ना यूजर ने टोटल 10 सीरीज देखी, 10 सीरीज में से 4 सीरीज जो है ना उसने के ड्रामास देखे, 4 सीरीज जो है ना उन्होंने अमेरिकन सिटकॉम्स देखे, और 2 सीरीज जो है ना उन्होंने ना वो देखा है ट्रांसफॉर्मर्स सीरीज देखी है. तो उस हिसाब से उसको पता चलता है कि भाई यूजर को ना ज्यादातर के ड्रामास पसंद है और सिटकॉम शोज पसंद है, एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग दे विल ट्राई, उस हिसाब से आपको और रिकमेंड करेगा मोर सिटकॉम्स एंड मोर के ड्रामा. दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू बी. ठीक है. हिडन पैटर्न, हिडन पैटर्न हिडन पैटर्न का इट्स मोर लाइक ये जो डेटा है ना, डेटा के अंदर जो पैटर्न्स है जो कि हिडन है, दैट आर नॉट विजिबल टू द यूजर इटसेल्फ. कि देखो, अब मैं तुम्हें बोलूं कि इट्स मोर लाइक इम्प्लिसिट पैटर्न, नॉट हिडन. इम्प्लिसिट पैटर्न मतलब कि ऐसा पैटर्न जो कि इजीली दिखता नहीं है, इजीली समझ नहीं आता है. अब मैं तुम्हें ऐसा पैटर्न दूं, फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, 2 4 4 6 8 10 12 14 16, अगर मैं तुम्हें इस तरह का पैटर्न दूं, यू सी व्हाट इज द पैटर्न हियर, 2 2 2 2, राइट. बट अगर मैं तुम्हें इस तरह का पैटर्न दूं,
अब मैं इसमें तुम बता सकते हो कि पैटर्न क्या होगा? कैन यू टेल व्हाट्स द पैटर्न हियर? यू कैन नॉट टेल इट बिकॉज इट्स एक्सप्लिसिट पैटर्न। एक ऐसा पैटर्न होगा, मैं तुम्हें एक बहुत घटिया एग्जांपल दिया है, it's a very bad example to like prove my point, but what I'm trying to say is कि it's not hidden pattern कि वो दिखता नहीं है, it's just that कि it is a complicated pattern, it's a complex pattern जो कि आपको ना it on one go नहीं समझ आएगा, you need to work on it to understand it. तो AI जो है ना in deep learning it is able to identify. अब deep learning के अंदर क्या होता है, can we say it is difficult to understand? हाँ, you can say this, ये भी तरीका है कहने का. अच्छा अब ये देखो, होता है कि you have nodes, ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूँ. ये हो गया आपका आउटपुट, ये आपका हो गया इनपुट, ये आपका हो गया हिडन लेयर. अब यहाँ से इसके पास, 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 एंड देन ये इसके पास, ठीक है, यूं हो गया. देन यू हैव दिस थिंग हियर, ठीक है, इस तरह आता है. होता है जब अपने यहाँ से इनपुट प्रोवाइड करते हो ना, ये वाला, ये हिडन लेयर में प्रोसेस होता है. हिडन लेयर के अंदर पूरा का पूरा उसमें कंप्यूटेशन चली आई, लाइक प्रोसेस लाइक एल्गोरिथम के थ्रू रन थ्रू करवाया जाता है उस इनपुट को, एंड देन योर आउटपुट इज सेंड थ्रू दीज एजेस टू दिस आउटपुट वाली लेयर, एंड देन यू गेट योर आउटपुट. दिस इज हाउ इट वर्क्स. यहाँ पे हिडन लेयर के अंदर आपके पास पैटर्न रिकग्निशन हो रही होती है, सब कुछ हो रही होती है. सही है. अच्छा देन यू हैव, अब हम बात करते हैं, तो इसके अंदर होता ये है कि आपका जो डीप लर्निंग होता है ना, डीप लर्निंग उसके अंदर बकायदा ह्यूमन ब्रेन की तरह प्रोसेस करते हो इन्फॉर्मेशन. अब मेरा मतलब क्या है कि मैंने ऐसा है कि ह्यूमन ब्रेन की तरह आप प्रोसेस करते हैं इन्फॉर्मेशन. देखो द थिंग इज, आप जब अगर देखो ना ह्यूमन ब्रेन करता है कैसे इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस, जब मैं खुद लर्न करता हूँ, व्हेन यू ट्राई टू लर्न. अब जैसे तुम समझो, कमी कमी यू टेल मी वन थिंग, जब तुम लोग फर्स्ट टाइम जब तुम लोगों ने लर्न करने की कोशिश की थी सबसे, जस्ट टेल मी वन थिंग, व्हेन यू फर्स्ट टाइम ट्राई टू लर्न चैप्टर 3 के अंदर तुम लोगों ने जावा स्क्रिप्ट को सीखने की कोशिश की थी, हाउ डिड यू लर्न इट? फर्स्ट तुम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, पढ़ा, तुम लोगों ने समझा क्या मतलब है उसका, पैटर्न रिकग्नाइज किया. यार नूर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन यू लर्नड इट इन स्कूल. मैं उस तरह की समझा रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ. व्हेन यू लर्नड इट इन स्कूल और विद मी, ठीक है, यू ट्राई टू फर्स्ट एनालाइज, समझने की कोशिश की जो पढ़ रहे हो, देन यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट बाय योरसेल्फ, खुद ट्राई किया मल्टीपल टाइम्स, प्रैक्टिस की, so that you can basically remember that thing, so that you can do it instinctively and on one go. You do not have to open book and try to do it, or you don't need something in front of you to basically carry out or execute that code, right? उसी तरह AI का भी कुछ सीन, डीप लर्निंग का भी कोड कुछ सीन यही होता है. व्हेन यू ट्राई टू लर्न ना, शुरू में होता ही है कि जब डीप लर्निंग के अंदर जब आप लर्न कर रहे होते हो ना, you provided with a very huge data set, ठीक है, you provided with multiple number of problem and their solutions. Then what AI does is it goes through those problems, then solutions, goes through that problem, that solution, then it tries to find out the patterns which it can find between those problem solutions, and then it tries to assert, like assert a claim. Acha, when you have this kind of a problem, you will have this kind of a solution. When you will have this kind of a problem, and within that problem you will have this kind of a chota mota problem, then you will have a chota mota solution to it, and then you will have a bada solution to it. वो इस तरह उसको interpret करने की कोशिश करेगा. It will try to interpret it in this way. Okay, दैट्स गोइंग टू बी द थिंग हियर. अब उसका एग्जांपल क्या होगा? अब इसके अंदर होता है कि सबसे पहले तो डीप लर्निंग का जो मेन पॉइंट होता है ना, आपके पास ये होगा कि डीप लर्निंग यूजेस लार्ज डेटा सेट्स टू लर्न, लाइक वेरी लार्ज डेटा सेट्स. मैंने से ना लार्ज डेटा सेट्स मतलब बिग डेटा याद है फ्रॉम चैप्टर 4? इट यूजेस बिग डेटा इज यूज्ड हियर इन डीप लर्निंग एंड एक्सट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स, ठीक है. दूसरा, डीप लर्निंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कंप्यूटेशनल पावर एंड लार्ज डेटा सेट्स फॉर ट्रेनिंग. अब देखो ये मसला आता है डीप लर्निंग के अंदर ना, सबसे बड़ा मसला है कि आपको बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए, दूसरा कंप्यूटेशनल पावर भी चाहिए उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए, एंड तीसरा, जब आपको ये बड़े कंप्यूटर्स जब जिसके ऊपर ये AI को चलाया जाता है ना एंड इस पर प्रोसेस किया जाता है, वो कंप्यूटर्स बहुत गर्म हो जाते हैं. यू डोंट नो हाउ, लाइक हाउ हॉट दे बिकम, they literally overheat. And because of that reason only, if you have you guys seen those gaming PCs with fluid cooling system? तुम लोग कभी देखा है?
आजकल like you must have seen those gaming PCs which have a fluid for cooling system. Instead of a fan they have a fluid मतलब उसके अंदर पानी बह रहा होता है कूलिंग के लिए. कभी देखा है वाला गेमिंग पीसीज? नाउ हैव यू एवर क्वेश्चन द फैक्ट दैट कि उसके अंदर पानी है एंड वो सर्किट है उसके अंदर एंड स्टिल योर सर्किट इज वर्किंग फाइन? द रीजन इज सर्किट, वो जो पानी होता है ना, वो फ्लूइड जो होती है, दैट फ्लूइड इज अ नॉन कंडक्टिव फ्लूइड. इट इज नॉट कंडक्ट, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन it does not affect your circuit. For a fluid to affect your circuit, it needs to be conductive fluid. It needs to conduct electricity, and that's the reason कि उसके अंदर आप क्या कर रहे होते हो, आप एक नॉन कंडक्टिव फ्लूइड इस्तेमाल करते हो. अब होता ये कि आपको एआई के अंदर नॉन कंडक्टिव फ्लूइड चाहिए, वो बनती पानी से है. सही, it's made from water, and that is why AI needs a lot of water. It uses a lot of water. जो भी AI होती है ना, huge AIs like ChatGPT हो गया, Cloud हो गया, Gemini हो गया, they require a lot of water every day because वो वाटर जितना उनको चाहिए होता है ना उनकी मशीन्स को ओवरहीट से उनको कूल करने के लिए, ओवरहीटिंग से बचाने के लिए, टू ओवरकम ओवरहीटिंग, इट इज़ अ लॉट. एंड दैट इज़ द रीजन व्हाई डीप लर्निंग इज वन ऑफ द, जो डीप लर्निंग के अंदर मेजर इशू होता है ना, वो ये होता है कि आपको it needs a lot of computational power, large data sets, and it needs to have a lot of cooling for the machine ताकि वो उस पर प्रोसेस कर पाए. डीप लर्निंग का एग्जांपल दूं तो वो होगा सेल्फ ड्राइविंग कार्स, जो कि हमारे पास डीप लर्निंग सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं टू प्रोसेस सेंसर डेटा एंड रिकग्नाइज ऑब्स्टिकल्स. उनके अंदर सेंसर्स लगे होते हैं, जो सेंसर से डेटा आ रहा होता है उस डेटा को एनालाइज करते हैं और फिर ऑब्स्टिकल्स को अवॉइड कर रहे होते हैं. ठीक है. दूसरा होता है आपके पास है इमेज रिकग्निशन. जो डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स है वो हमारे डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं इमेजेस के दरमियान. जैसे समझो कैट्स एंड डॉग्स हो गए, अगर आप कैट और डॉग्स की इमेज दोगे एआई को, चैट जीपीटी को, एंड यू ट्राई आस्क इट कि भाई इमेज रिकग्निशन करो, कौन सा चैट, कौन सा कैट और कौन सा डॉग है, इट विल आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन. अच्छा आपने जब चैट जीपीटी को एक सर्टन डेटा पे ट्रेन करवाया होगा डॉग इमेजेस एंड कैट इमेजेस, तो वेन एवर इट विल ट्राई टू फाइंड जो, और अब अगर आपने अपनी जो अब और अगर आपने अभी जो जो कैट और डॉग की इमेज दी है उसको, वो क्या करेगा, वो कैट की इमेज जो है उसको कंपेयर करेगा मल्टीपल इमेजेस से जो कि उसके पास हैं, क्योंकि उसको पता नहीं है कि ये कैट की इमेज है, उसको कंपेयर करेगा कैट की इमेजेस से. और जो उसके पास डायरेक्टरी बनी पड़ी है ना, जब वो ट्रेन होके आया था उसको डायरेक्टरी बनी पड़ी है, अच्छा हाँ ये कैट की इमेजेस है, अगर उसको कैट की इमेजेस से मिल गई एक सेम सिमिलर इमेज मिल गई, इट विल से अच्छा हाँ ये कैट की इमेज है. उसी तरह वो डॉग का भी यही बोलेगा. ठीक है, तो इज दिस थिंग क्लियर? Damn, it was for decorating. नहीं भाई, वो decorating के लिए नहीं होता. It's not for decorating. It's for cooling actually. Reason is because when you have a lot of RAM ना, when you have a lot of computational power, think about it like this. ठीक है, क्या हो गया, बुक के अंदर है डीप लर्निंग. ओ ओके ओके. ओहो. ओके ओके ओके, आई फॉरगॉट डीप लर्निंग नहीं था एंड आई वेंट ओवरबोर्ड. शिट. ओके, नेवर माइंड. वेल, लेट्स गो अहेड. Differences between AI, machine learning, and deep learning. देखो, AI is just a major like broad broad term जिसके अंदर हमारे पास मशीन आती हैं जो सिंपल एल्गोरिथम यूज करती हैं एंड दे लर्न. दैट्स इट, दैट्स व्हाट इट इज. ठीक है, मशीन्स परफॉर्म ह्यूमन लाइक टास्क. इसके अंदर डेटा डिपेंडेंसी क्या होती है, इट इज लेस डिपेंडेंट ऑन लार्ज डेटा सेट्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी बहुत इसकी ब्रॉड होती है. इसके बहुत सिंपल टास्क होते हैं. लाइक इसके एग्जांपल कैसे हो गया, वर्चुअल असिस्टेंट्स लाइक एलेक्सा. मशीन लर्निंग के अंदर क्या होगा, मशीन लर्निंग के अंदर ये होगा, मशीन लर्निंग के अंदर ये होगा. एक मिनट. मशीन लर्निंग का ये होगा कि इट्स एआई का सबसेट जिसके अंदर मशीन लर्न फ्रॉम डेटा. इट रिक्वायर्स स्ट्रक्चर्ड डेटा. स्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब ऐसी डेटा जो कि स्ट्रक्चर्ड, उसको बताया गया है कि हाँ भाई ये जो डेटा है ना, उसको एक ही तरह का फॉर्मेट दिया गया है डेटा. ऐसा नहीं है कि डेटा का आपने डिफरेंट फॉर्मेट दे दिया, एक ही डेटा का फॉर्मेट होना चाहिए, उसके अंदर प्रॉपर बताया जाना चाहिए कि हाँ भाई ये डेटा है, हाँ ये डेटा है, ऐसे होना चाहिए. ठीक है. दूसरा, इसके अंदर जो होता है ना कॉम्प्लेक्सिटी, एल्गोरिथम एंड मॉडल्स होती है. ठीक है, फोकस ऑन एल्गोरिथम एंड मॉडल्स. इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमारी इतनी लाइक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है. इट इज़ मच कॉम्प्लेक्स देन नॉर्मल एआई बट इट इज़ लेस कॉम्प्लेक्स देन डीप लर्निंग. एंड इसका एग्जांपल होगा फ्रॉड डिटेक्शन इन बैंकिंग. डीप लर्निंग इज लाइक मशीन लर्निंग सबसेट जिसके अंदर हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को इस्तेमाल करते हैं फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स टास्क. डेटा डिपेंडेंसी, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेटा, प्रेफरेबली बिग डेटा रिक्वायर्ड होता है इसके अंदर. Complexity involves deep neural networks.
एंड इट वर्क्स ऑन अ वेरी डीप लेवल, ठीक है ना। तो उसको ऐसा है, एग्जाम्पल क्या हो गया, इमेज रिकग्निशन फॉर सेल्फ ड्राइविंग कार्स। अच्छा, अब हम आते हैं बेनिफिट्स ऑफ एआई, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। भाई एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के जो बेनिफिट्स हैं ना, वो सिंपली ये हैं कि भाई वो आपकी ना एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। अब आप इसको इस तरह समझो, कोई बंदा जो है ना, what if the fluid inside the PC gets hot? Damn. Okay, this is a good one. कभी ये फुर्सत हुई तो कभी मैं समझाऊंगा ये चीज़, अभी फिलहाल हम पहले इस पे फोकस कर लेते हैं। देखो, एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जो है ना, वो टेक्निकली अगर मैं बात बोलूँ तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, किसी भी काम की एक्यूरेसी भी बढ़ाते हैं, एंड आपको पर्सनलाइज रिकमेंडेशन मिल रही होती है, एंड यू गेट अ प्रॉब्लम सॉल्विंग की हेल्प एज वेल। देखो एफिशिएंसी कैसे बढ़ाते हैं, टेल मी वन थिंग, इफ़ यू हैड टू डू अ रिपीटेटिव टास्क। अब तुम देखो, मुझे एक बात बताओ कमीन, टेल मी वन थिंग, यू नो हाउ टू डू अ टास्क, यू नो आपको टास्क ए करना है, बट यू नीड टू डू इट 200 टाइम्स, सही है। ऑन द अदर हैंड आपके पास एक मशीन है जो कि उस टास्क ए को करने के लिए केपेबल है, इट इज केपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग द टास्क ए। ओके, सो नाउ व्हाट यू डू इज, instead of doing it by yourself, the thing is you know how to do task A. It's not that you don't know how to do task A, you know it. It's just that it is too tedious, it is too much of a tedious work, it is too much tedious work कि मैं उसको 200 times टास्क वन को परफॉर्म करूँ, ठीक है। तो दैट इज वाई व्हाट यू डू इज आप उस मशीन से 200 टाइम्स करवाते हो, बिकॉज यू नो इट, and that is why is in this case it is not a bad thing, and in this case what happened was it, by using that machine you increase your efficiency, सही है। On the other hand, if you don't know how to do that task A, in that case you are just wasting, you are basically not using your own potential, you're not living up to your own potential, you're not using your own brain to do it. First you need to understand how to do that task by yourself. If you know it how to do it by yourself and you're proficient at it, then only you can just give it to your any machine, and then that machine can basically imitate it and do it for you, समझ रहे हो ना। So efficiency in the sense कि हाँ वो तब बढ़ाती है when you know, when you know your own stuff. Efficiency is only increased when you are trying to do a stuff that you know, but you have to do it multiple times, ठीक है, repetitive tasks करने पड़ रहे हैं आपको, ठीक है, and it saves time. अब एग्जांपल समझ लो, AI बेस्ड चैटबॉट्स हैंडल कस्टमर इंक्वायरीज, सही है ना। अब मुझे एक बात बताओ, कस्टमर इंक्वायरीज के लिए कस्टमर इंक्वायरीज जो होते हैं, अब उसके अंदर अगर आप समझो, कस्टमर इंक्वायरीज जो हैं, जब वो कस्टमर्स बात कर रहे होते हैं, दे वांट टू आस्क, कभी तुम लोगों ने देखा है, मैं तुम लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, लेट लगे हाथों दिखा देता हूँ ना, एक एग्जांपल देता हूँ, बाईजूस पे क्या, ये देखो, अब लुक एट दिस, एक मिनट रुकना, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं जो तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ ना, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, रुक जाओ। यार एक मिनट रुक जाओ, मैं दिखाता हूँ, एक मिनट एग्जाम्पल दिखाना चाह रहा हूँ तुम लोगों को उसका। अबे भाई, कॉन्जू एक मिनट, कॉन्जुगेट बाईजूस, अब एक मिनट रुक जाओ, हियर इट इज, मैं तुम लोगों को एग्जाम्पल दिखाना चाह रहा हूँ, एक मिनट जस्ट रुक जाओ। Are you referring to me? ओ भाई, प्लीज प्लीज नूर, डू नॉट, प्लीज नूर, डू नॉट डू दिस, डू नॉट ट्राई टू स्टार्ट अ फाइट प्लीज, ऐसे इन पर्सन टॉकिंग ना करो, इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल रूड, एंड सेकंड ऑफ ऑल उसकी क्या पता कोई रीज़न हो लाइक लेट ज्वाइन करने का, प्लीज़ एवरीवन हैज़ देयर ओन रीजन, सो प्लीज डू नॉट स्टैंड हर हैंड, डू नॉट कन्फ्रंट हर ऑन दिस, ठीक है, एवरीवन हैज़ देयर ओन रीजंस, सही है। आई मीन प्लीज़ यार, इफ़ यू गाइस डू दिस, वरना फिर लोग मुझे फिर पकड़ेंगे बाद में, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, डू यू सी दिस, अब जब मैं ये बोला ना, हाय देयर, गॉट एनी क्वेश्चंस, आई कैन हेल्प यू, मैंने क्लिक दिस, ये एक ऑनलाइन चैट बॉट है जो कि कस्टमर इंक्वायरी, टेक्निकली अभी आई एम लाइक अ बायजू कस्टमर राइट नाउ, राइट। तो व्हेन आई वुड बी ट्राइंग टू एक्सेस बायजू हियर एंड आई एम ट्राइंग टू लर्न समथिंग, तो व्हेन आई विल बी ट्राइंग टू लर्न समथिंग ना, तो दीज
chatbots are already trained on the info that is present on this web page, ठीक है ना? So whenever you're trying to learn and you can't understand something, you can just ask them and they will tell you. But ये actual में कोई person नहीं है. They are not an actual person that and there's not an actual person who sitting at the back of the computer who is answering you this in real time. It is an AI chatbot, and that is why मैं समझना चाह रहा हूँ कि it can just make your task efficient, right? And so AI जो है AI systems make decisions based on large amounts of data. Most of the times I'm not saying all of the times, I'm not saying every time, I'm saying most of the times, like 90% of the times it has improved accuracy. Like AI systems have a better accuracy than humans, ठीक है ना? This is what I'm trying to say. And personalized recommendations, example समझ दो. उसका example ये होगा, हमारे पास YouTube होगा और Spotify होगा. YouTube और Spotify suggest content based on your preferences. अब तुम लोग देखा है, जब YouTube पे तुम लोग बार बार एक चीज़ देखते रहते हो, suddenly तुम लोग जो YouTube की feed होती है, it just gets loaded with that same kind of content, right? It gets flooded with that same kind of content. If you're watching videos on how to apply for visa to UK, then your YouTube feed will be having instant visa, 2 दिन में visa आ जाए, 3 दिन में visa आ जाए, visa लगवाएं. इस तरह की, like you will have kind of like you will have these kind of videos, right? भाई क्या चल रहा है भाई? वो प्लीज, मैं मनाना देखो, मैं थोड़ी देर चैट बंद कर देता हूँ, तुम लोग नहीं मानोगे. यार तुम लोग ना, प्लीज डू नॉट डू दिस, क्योंकि लोग ना फिर मुझे बाद में पकड़ेंगे. मैंने तुम लोग समझाया यार, ये नूर, यू चैट फिर से ऑन कर दिया, प्लीज बिहेव नाउ, ठीक है? दूसरा, अच्छा दूसरी चीज़, अब देखो हम बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की. देखो एआई मशीन लर्निंग कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स इन एरियाज लाइक हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग. नाउ लुक, दे कैन बेसिकली सजेस्ट थिंग्स, सही है? कि इफ यू आस्क एआई राइट नाउ, मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, इफ आई आस्क चैटजीपीटी इफ अबाउट अ प्रॉब्लम आई नीड टू सॉल्व, इट विल ट्राई टू रिकमेंड मी solutions to that problem. So it is trying to solve my problem, right? If I ask it a question like solve this circuit or solve this Wheatstone bridge problem, so it will try to solve that Wheatstone bridge problem. It will try to find the value of the resistor or the current flowing that particular resistor, right? It will try to do this kind of thing. अब हम बात करते हैं harms and disadvantages of AI and like machine learning. देखो, टेक्निकली एआई सिस्टम जो है ना, उनके अंदर बायसनेस हो सकती है. अब देखो, फॉर एग्जांपल एआई सिस्टम्स कैन बी बायस्ड बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग डेटा. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये एग्जांपल से मैं समझाता हूँ. अब एआई की एन एआई हायरिंग सिस्टम में अनइंटेंशनली फेवर वन जेंडर इफ ट्रेन्ड ऑन बायस्ड डेटा. नाउ अब टेल यू, अब मुझे एक बात बताओ. अगर तुम लोग एक सर्टेन डेटा प्रोवाइड कर रहे होते एआई को, ठीक है? अब तुम लोग क्या कर रहे हो, हायरिंग एक चैटबॉट बना रहे हो, एक चैटबॉट बना रहे हो, और बल्कि चैट में नहीं, एक बॉट बना रहे हो, एआई बॉट बना रहे हो, which is technically hiring people from who are applying online based on the skill set. आपने उसको ट्रेन किया है कि भाई, ट्रेन किया है द डेटा that are hiring employees should have is this, like the skills they should have is this, C प्लस प्लस आनी चाहिए उसको, नो SQL आनी चाहिए, blah blah blah, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, वो आना चाहिए. You have certain list of skills that you should and that he should have. Now what the chatbot does is, आप अपने उसको इन स्किल्स पे ट्रेन कर दिया है, बट क्या पता जो उसने स्किल सीखी है वो आज के हिसाब से रेलिवेंट है, लाइक ही हैज लर्न नोड डॉट जी एस. बट आपके जो ए आई चैटबॉट को है ना, उसको नोड डॉट जी एस पर बताया नहीं गया था, नोड डॉट जी एस पर ट्रेन नहीं किया गया. तो नाउ इट विल हैव अ बायस अगेंस्ट दोज पीपल हु हैव लर्न सी प्लस प्लस, बट इट विल नॉट बी like hiring those employees who are working on node.js. What if those node.js वाले जो लोग हैं, what if they are better than the C++ वाले लोग, like people who are learning, like for example, मेरा कहने का मतलब ये है, what I'm trying to say is if a person has learned C++ and if a person learned node.js, but the AI chatbot is trained on hiring people who have learned C++, so it will be biased towards the people who have learned C++ rather than those people who have learned node.js. Node.js is a library of JavaScript, in case you don't know that. So and that company is and that company is basically right now hiring employees regardless employees, because उनकी जो कंपनी है वो हमारी टेक्निकली भी वो बैंक्रप्सी की तरफ जा रही है, एंड उस कंपनी को अभी सख्त ज़रूरत है एम्प्लॉयज़ की, ताकि वो अपने लाइक सेल्स को वापस ला सकें. एंड दैट इज़ वाई इट्स ट्राइंग टू हायर एम्प्लॉयज़ राइट नाउ, समझ रहे हो ना? एंड दैट इज़ वाई इट्स ट्राइंग टू हायर एनी एम्प्लॉय. In this case, if AI is being biased, so it can cause harm to the company more than benefit. In this case, it can basically, how can you say this?
it will make those employees who are trying to get hired run away based on the fact that it will not it will reject them saying that कि, हाँ you don't know C++. समझे इस बात को. So that is why these are some of the disadvantages that AI can have. ठीक है भाई. भाई आज की क्लास में I think इतना काफ़ी है. सही है. Teach from book से ही पढ़ा रहा हूँ. ये देखो usage of AI for benefiting people. मैं वही चीज़ बता रहा हूँ. Ethical issues in using popular AI tools. मैं वहीं उसी से ही पढ़ा रहा हूँ. It's not like मैं बुक से नहीं पढ़ा रहा हूँ. It's just that कि मैं it's the first class यार. You skip disadvantage. I did not skip disadvantage. Look here. Disadvantage is it's still here. It's just that कि time जो है ना वो खत्म हो गया आज की क्लास के हिसाब से. Yeah, for this class it should be enough.